गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कैसे लट इंपोर्ट कर सकते हो FX3 के अंदर, और अगर आप सोनी FX3 यूज़ कर रहे हो तो कैसे उसे किया जा सकता है ईजीएस्ट वे में। ये एक बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल वीडियो है और जिसमें हम लोग लट का यूज़ केस समझेंगे। और लट को इंपोर्ट करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ FX3, बिकॉज बहुत सारे लोग ना अभी तक इंपोर्ट करके यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी समझाऊंगा कि FX3 में आपका क्या एडवांटेज रहेगा जब आप उसे लट इंपोर्ट करके और उस पर शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पे मेरा FX3 एज यू कैन सी मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा होगा, और मैं क्विकली आपको जो है वो स्क्रीन पे ले जाता हूँ मेरे FX3 के। सो यहाँ पे स्क्रीन में अगर मैं जाऊँ और अगर मैं आपको मेरे पिक्चर प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाकर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है लट ऑलरेडी इसमें 4 जो है वो इम्पोर्ट करी हुई है पिक्चर प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, अगर आप लॉक शूटिंग मोड को ऑन नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लट देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं आपको लॉक शूटिंग मोड ऑन कर दूं यहाँ से लॉक शूटिंग मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कलर पैलेट में चले जाऊँ हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूजर लट 1, यूजर लट 2, यूजर लट 3, यूजर लट 4, यूजर लट 5। ये नहीं, इसमें नहीं है, 4 तक मैंने जो है वो इंपोर्ट करी हुई। ठीक है, अब वो कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको अपने मेमोरी कार्ड को कैमरा में ही फॉर्मेट करना होगा। देखो, आप मेमोरी कार्ड को कैमरे में लगाओ, उसे फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट करने के बाद में आपको जो है वो अपने लैपटॉप पे चले आना है। अब लैपटॉप पे आप जब मेमोरी कार्ड को कैमरे पे कनेक्ट करोगे तो वहां पे वो आपको फोल्डर ओपन करोगे। देखो, फॉर्मेट होने के बाद कैमरे में ही वो 2 फोल्डर ऑटोमेटिकली आपको दिखाता है। इसमें हमको सबसे पहले फोल्डर में जाना है, वहां पे हमें सोनी के नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा। सोनी के फोल्डर में आना है। सोनी के फोल्डर में जब आप आएंगे तो आपको प्रो नाम से फोल्डर दिखेगा। प्रो फोल्डर में आना है और वहां पे आपको एक LUT नाम से एक फोल्डर नजर आएगा। अब उस फोल्डर में हमें जो है वो अपनी सारे प्रीसेट्स को, जो भी प्रीसेट्स या फिर क्यूब्स या फिर लट्स को आप जो यूज करने वाले हो, वो आपको इसमें लाके कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद में आपको अपने मेमोरी कार्ड को सिक्योरली रिमूव कर लेना है। दैट्स इट, ये प्रोसेस है लैपटॉप से। अब उस मेमोरी कार्ड को ला करके आपको उस अपने कैमरे में लगाना है। अब मैंने यहाँ पे मेरा मेमोरी कार्ड जो है वो अभी कैमरे में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं रोल करना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। देखो, अब मुझे मेमोरी कार्ड के अंदर मेन्यू में आना है। बेसिकली मेन्यू में आने के बाद में यहाँ पे मेरे पास में कलर टोन मैनेजमेंट के नाम से पेज नंबर 2 पे यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेज यूजर लट। इसको सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट एंड एडिट। तो अगर आपको सपोज करो ये प्रीवियस वाली एडिट भी करनी है या फिर नए स्लॉट में आपको इंपोर्ट करनी है, तो मैं यूजर 6 को क्लिक करूंगा। स्लॉट 1 में कार्ड लगा रखा है, इसको क्लिक करूंगा और ये मेरे पास में लट्स मैंने जो है वो डाली हुई है। बाय द वे, ये जो लट्स है ना, आप इनको ट्राई करके देखना। ये मेरी खुद की बनाई गई मास्टर प्रीसेट लट्स हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी लट्स हैं। ये ऐसे मास्टर प्रीसेट्स हैं जिनको यूज करके आप एक वन गो में अपनी फुटेज को अच्छे लेवल पे कन्वर्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली जो मैं नीचे की तरफ आपको ले चलूँ, तो जो ये आपको आइस ब्लू और ये वाली जो लट मिल रही है न्यूट्रल, ये बेसिकली न्यूट्रल लट जो है, ये बेसिकली एरी के जो LF मिनी वाले कलर हैं वो एग्जैक्टली एस-लॉक के ऊपर कन्वर्ट करके दिखाता है। तो ये बहुत अच्छी लट है अगर आपको बाय डिफॉल्ट पे सिनेमैटिक कलर वन गो के अंदर इस लट को यूज करके चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लट्स हैं। मैं ये टंगस्टन सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं मेरी लट इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा वापस मेन्यू से बाहर, लॉक पे आऊंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मेरा लट का ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है, टंगस्टन 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली लट को इंपोर्ट कर सकते हो। अब देखिए, आप इस कैमरे में 3 अलग अलग फीचर हैं लट को लेकर के। देखिए, सबसे पहला फीचर ये है कि अगर मैं लॉक शूट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि मेरी लॉक प्रोफाइल कैमरा में जस्ट स्क्रीन पे एज एन मॉनिटर लट के तौर पे काम करे, उसका मतलब यह है कि मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया तो मेरी स्क्रीन पे जो कलर्स नजर आएंगे वो कन्वर्टेड दिखाई देंगे, मतलब एस लॉक से कन्वर्टेड नजर आएंगे। ठीक है, और उसका जो रिकॉर्डिंग होगा, जितना भी मैं डेटा रिकॉर्ड करूंगा कैमरा में, वो लॉक के अंदर जाकर के सेव होगा। बस स्क्रीन पे मुझे कलर दिखाएगा, यानी आपको स्क्रीन पे कन्वर्जन मिलेगा लट का, इसे हम मॉनिटरिंग लट फीचर बोलते हैं। और कैमरे में जो है वो जो वीडियो सेव होगी वो एक फ्लैट वीडियो वाली ही होगी, एस-लॉग वाली ही होगी। तो ये पहला एक यूज केस है। अगर आपको अपनी कैमरे की स्क्रीन पे कन्वर्जन देखना है, आप कन्वर्जन देख सकते हो। दूसरा यूज केस जो है, अगर मैं वीडियो सेटिंग्स में चले जाऊं, यहाँ पे वंस अगेन लॉक शूटिंग में आऊंगा
और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखा रहा है मेरा कैमरा इनबिल्ट लट फाइल, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपने इसे ऑन कर दिया है तो आपको क्या एडवांटेज रहेगा, अब जब आप इस फुटेज को इंपोर्ट करोगे अपने लैपटॉप पे, तो आप अगर डायरेक्टली इंपोर्ट करते हो यूजिंग कैटलिस्ट ब्राउज सॉफ्टवेयर, तो आपका कैमरा जो है वो आपको वहीं पे ही, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको वहीं पे ही इम्बेड लट को ऑन और ऑफ करने का फीचर देगा। तो सपोज करो अगर आपने ये लॉग शूट किया है फुटेज को, आपके कैमरे ने लॉग रिकॉर्ड करा, आपने इम्बेड लट ऑन किया हुआ था, ठीक है, आपने मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में लगाया और आपको लॉग प्लेबैक होती हुई दिख रही है, बट वहां पे ही आपको एक कैमरा ऑप्शन देगा इम्बेड लट फाइल, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फुटेज जो है वो वहीं पे ही एग्जैक्टली इसी सेम टाइम पे पूरी की पूरी फुटेज कन्वर्ट हो जाएगी एट दी टाइम ऑफ इंपोर्ट, अगर आप कैटलिस्ट ब्राउज को यूज करके इंपोर्ट करते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली टाइमलाइन पे डालने की एडिटिंग के लिए जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ही आपकी लट जो है वहीं पे ही उसे कन्वर्ट कर देगी वन गो के अंदर आपके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इसने क्या है लट इंफॉर्मेशन सेव कर लिए, आपको बस टॉगल को ऑन और ऑफ करना है जस्ट टू ग्रेड योर फुटेज, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है जैसे प्रीमियर या किसी और में, डायरेक्ट कैटलिस्ट से ही काम हो जाएगा। फिर अगर मैं लॉग शूटिंग को ऑफ कर दूं, ठीक है, और मैं अगर पीपी वाले ऑप्शन में चले जाऊं पिक्चर प्रोफाइल वाले में, तो आप यहां देख सकोगे कि आपके पास सीधे लट पे शूट करने का ऑप्शन है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे लट 4 तक का ही ऑप्शन मिलता है, लट 1 2 3 4, ठीक है। तो सपोज करें अगर मुझे मेरी वीडियो फुटेज को मेरी बाय डिफॉल्ट लट पे ही रिकॉर्ड करना है कैमरे में, मैं नहीं चाहता कि लॉग रिकॉर्ड हो, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मेरा कैमरा जो है वो उस लट के ऊपर रोलिंग करे, तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लो, इस पर्टिकुलर पीपी प्रोफाइल पे चले जाओ पिक्चर प्रोफाइल सेटिंग्स पे, और लट 3 लट 2 लट 1 जो भी पिक्चर प्रोफाइल पे आपको जो लट लगा करके शूट करना है उस पर्टिकुलर लट वाली पिक्चर प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लो, और सीधे आपका कैमरा जो है वो जो भी रोल करेगा वो आपके मेमोरी कार्ड में आपके उस लट के साथ में ही रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से बेसिकली मैं FX3 में लट को यूज करता हूं जब इंपोर्ट करता हूं। और मेरा स्पेसिफिक फीचर जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कि मैं पिक्चर प्रोफाइल में जाकर के अगर मुझे कोई वीडियो को डायरेक्टली मेरे लट पर रिकॉर्ड कर लेना है उसको भी मैं यूज करता हूँ, या फिर मैं मॉनिटरिंग लट वाले फीचर को भी यूज करता हूँ, या फिर मैं एम्बेड लट वाले, इन तीनों चारों फीचर्स को ही मैं बहुत ज्यादा अपने वीडियो प्रोडक्शन के टाइम पे यूज करना पसंद करता हूं। तो आप डेफिनेटली FX3 में इसको ट्राई आउट करो और मुझे बताओ कि आपको कितना अच्छा लगा ये। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरे लट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी जा करके डाउनलोड कर सकते हो।